Rahim. Assalamu alaikum. Good afternoon and Juma Mubarak to all post-grad and second year. There is only Fozia Akhtar who is listening me here. I don't know where are the other persons of post-grad and part 2. I think they don't want to take the lecture. बस इतने इतने बच्चे नजर आते हैं अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद और बच्चे मुझे नजर आना शुरू होंगे ठीक है ओके फौजिया हाउ आर यू डियर फिर हम दोनों ही बैठ के थोड़ी बातें कर लेते हैं ठीक है और बाकी लोगों का इंतजार कर लेते हैं कि कब तक बाकी सब आएंगे और फिर हम लोग जो है अपना इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स सर्दी का क्या हाल है फौजिया कितनी सर्दी हो गई है आपको तो नहीं लगती होगी सर्दी मेरे ख्याल से इतनी क्या लगती है सर्दी
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तो बस 2 स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन देयर। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? फौजिया अख्तर ऑनलाइन है और दूसरा स्टूडेंट कौन सा ऑनलाइन है? आज तो कोई ऑनलाइन ही नहीं हो रहा, क्या हो गया सबको? ओके फौजिया अख्तर, वेयर आर यू वर्किंग इन लाहौर? इन विच हॉस्पिटल आर यू डूइंग जॉब? अच्छा जी, इरम शहजादी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इरम, ठीक हैं आप? जी इरम, आप शुक्र है कि ऑनलाइन हो गई हैं। अच्छा, फौजिया अख्तर जॉब करती हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। ओके, थैंक यू वेरी मच। और इरम शहजादी कहाँ पर जॉब कर रही हैं? एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि कोरोना के टेस्ट जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं या कि पैसे लेके करते हैं ये लोग? क्योंकि मैंने सुनने में आया कि सर्विसेज हॉस्पिटल में, मेयो हॉस्पिटल में जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। लाइक आउटसाइडर्स जिस तरह से मैं जाती हूँ सर्विसेज हॉस्पिटल में करवाने के लिए, तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। मेरा जो है सुनने में मेरे यही आया कि गवर्नमेंट ने जो है वो फ्री कर दिया कोरोना टेस्ट, तो जो भी करवाना चाहे वो करवा सकता है। तो मुझे यही पूछना था कि क्या इसमें रियलिटी है कोई इस तरह से यही है? चिल्ड्रन हॉस्पिटल में क्या कोरोना के हैं हालात कि वहां पर अभी तक तो मेरे नॉलेज में इस तरह की कोई बात नहीं है कि कोरोना किसी बच्चे को हुआ हो, मतलब चिल्ड्रन में किसी को हुआ हो ना कोरोना। तो मुझे यही ज्यादा है कि ज्यादा बुजुर्गों को है कोरोना, मतलब वो इस स्टेज में आ जाते हैं या फिर जो है वो बड़े लोग आ जाते हैं। अच्छा, चिल्ड्रन में भी फ्री ऑफ कॉस्ट है फौजिया, लेकिन फौजिया उसमें फिर ये होता होगा कि बच्चों का होता होगा फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना टेस्ट। बड़ों का तो लाइक जिस तरह से अल्लाह ना करे कि मुझे जरूरत पड़े या मेरी किसी फैमिली मेंबर को जरूरत पड़ती है, किसी रिलेटिव को, तो क्या वहां पर वो चिल्ड्रन में आके करवा सकते हैं? वो तो नहीं होगा ना, बच्चों का ही कोरोना टेस्ट फ्री होता होगा, है ना? रेल बड़ों का नहीं होता होगा। अच्छा, बच्चों को भी कोरोना हो रहा है। ठीक 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 ठीक। मैं तो यही, मैंने कहा टीवी में भी दिखाते हैं बड़ों को ही हो रहा है, बच्चों को तो। अच्छा, 15 इयर्स तक के बच्चों का कोरोना टेस्ट वहाँ पे फ्री है। वेरी गुड, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दी है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या वाकई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, सर्विसेज हॉस्पिटल हो गया, मियो हो गया, गंगाराम हो गया, क्या यहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं कोरोना टेस्ट जो है? हम लोग जाके करवा सकते हैं अगर साइंस सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं या कुछ इस तरह से? क्योंकि मेरी स्टूडेंट करती है, नुदरत भी करती है इधर सर्विसेज हॉस्पिटल में। एक दो स्टूडेंट्स को मैंने कहा, लेकिन उसकी कोरोना वार्ड में वो कह रही है कि 15 डेज के लिए मेरा ऑफ हुआ हुआ इस वजह से। वेरी गुड फौजिया अख्तर, आपने बहुत अच्छी मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, थैंक यू सो मच। अच्छा, नोटिफिकेशन आया हॉस्पिटल्स में, सही, कि कोरोना टेस्ट जो है वो फ्री है। सही सही सही। क्योंकि हम लोगों को आए दिन करवाना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह साइंस सिम्टम्स तो नहीं है, लेकिन ये है कि किसी एक को हुआ हो तो वो फिर बाकी सबको भी कह रहे होते हैं कि जी आप लोग भी करवाएं। तो इस वजह से मैं पूछना चाह रही थी कि वो तो एक्सेप्टेबल होगा ना, जाहिर सी बात है अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा। आए दिन फिर वो करवाना पड़ता है, किसी एक को खुदा ना खासा हो तो फिर हम सबको ही कहते हैं जी आप लोग भी करवा के लेके आए। तो इस वजह से मैं पूछना चाह रही थी आपसे, मैंने कहा शायद आपके नॉलेज में कोई बात हो। हमारी क्लास की कौन है सर्विसेज में, है कोई स्टूडेंट सर्विसेज में हमारी क्लास की फौजिया? एक्सेप्टेबल होगा, सही सही सही। ओके फौजिया, बच्चे आपके बाकी के क्लास के स्टूडेंट्स कहाँ हैं? किसी को पता भी है क्लास लेनी है कि नहीं लेनी? अच्छा, हमारी सी आर कौन है भाई? अब तो मुझे सी आर जी आर सब कुछ भूलता जा रहा है। फौजिया बतूल, ओके फौजिया बतूल है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप फौजिया अख्तर हैं, ठीक हो गया। एक तो पहले मेरी क्लास हफ्ते में एक आध दिन होती है और ऊपर से आप लोग इतनी छुट्टियां कर लेते हैं, तो वो मुझे जो याद रहता रहता। वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस होती रही हैं तो इसलिए
भूल ही जाता है सारा कुछ, जल्दी जल्दी याद नहीं रहता मुझे। एनी हाउ, जी प्रेजेंटेशन स्किल्स की तरफ आते हैं हम लोग। प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है, मेरे ख्याल से मैंने फौजिया को खुश नसीबा आ गई। मैं अभी कहने लगी थी कि खुश नसीबा आ जाती होती है ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, आज वो भी नहीं आई हुई, लेकिन देख लें खुश नसीबा की कितनी लंबी जिंदगी है। खुश नसीबा का नाम लिया, खुश नसीबा आ गई है। ओके जी, प्रेजेंटेशन स्किल्स, हाउ टू मेक एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। कहते हैं किस तरह से आप जो है एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। फ्राइडे को काफी रिलैक्स होते हैं स्टूडेंट्स भी, तो इस वजह से जो है वो यही कहते हैं कि जी चलो ले लेंगे, अच्छा चलो कोई एक आधा लेक्चर जो है वो कोई ले लेते हैं। अदरवाइज वो फ्राइडे को भी वो समझते हैं छुट्टी है। सैटरडे को तो चलो छुट्टी होती है, लेकिन ये लोग फ्राइडे को भी ऐसे समझते हैं कि हमें भी छुट्टी हो गई है आज। ओके, व्हाट इज पब्लिक प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन स्किल्स में आ जाता है। व्हाट इज पब्लिक प्रेजेंटेशन? अ प्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग अ टॉपिक टू एन ऑडियंस और पब्लिक। इट इज टिपिकली अ डेमोन्स्ट्रेशन, introduction, lecture or speech meant to inform, persuade or build goodwill। ठीक है, क्या कहते हैं कि ये जो पब्लिक प्रेजेंटेशन है ये भी एक प्रोसेस ही होता है ऑडियंस और पब्लिक को कन्वे करने का मैसेज। और कोई डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है शो ऑफ। ठीक है, कोई शो किया जाता है, इसके लिए इंट्रोडक्शन होता है, लेक्चर होते हैं, स्पीच होती है, या कोई भी गुडविल इसके लिए बिल्ड जो है वो बिल्ड की जाती है और वो फिर मैसेज कन्वे किया जाता है। ठीक है, वाई प्रेजेंटेशन स्किल्स ट्रेनिंग। कहते हैं क्यों प्रेजेंटेशन स्किल्स जब भी होती हैं तो क्यों इसके लिए ट्रेनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। जी जाहिर सी बात है इम्पोर्टेंट होती है। बिगनिंग में क्या होता है, जब आप लोग भी शुरू शुरू में आएंगे आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ी होगी, बड़ा मुश्किल लगा होगा आपको कि ओहो हम किस तरह से। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल्स। ओके, वाई प्रेजेंटेशन स्किल्स ट्रेनिंग? टू प्रॉपरली स्ट्रक्चर योर प्रेजेंटेशन, ताकि आप प्रेजेंटेशन का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे तरीके से बना सके। टू ओवरकम नर्वसनेस को ओवरकम कर सकें आप लोग। टू डेवलप पावरफुल बॉडी लैंग्वेज को आप डेवलप कर सकें। टू डिलीवर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन जो हैं वो आप डिलीवर कर सकें। टू लर्न व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। कहते हैं कि आप वो लर्न कर सकें व्हाट नॉट टू डू, कि क्या नहीं करना चाहिए प्रेजेंटेशन के दौरान। ठीक है, प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाई जा सकती है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जा सकता है, और किस तरह से जो है अपनी नर्वसनेस को ओवरकम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, किस तरह से एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज बन सकती है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन किस तरह से हो सकती है। टू लर्न व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। टू डिजाइन एंड यूज विजुअल एड्स इफेक्टिवली। विजुअल एड्स कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, बोरिंग प्रेजेंटेशन। अगर आप लोग प्रेजेंटेशन पे अपने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देंगे, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स हर कोई इस तरह से ही बोर होके बैठेगा। बोरिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये भी बोरिंग प्रेजेंटेशन ही हो रही है। तो हम आपको ये वाली स्किल से बाहर निकाल रहे हैं, आपको एक स्किलफुल पर्सन बनाना चाह रहे हैं प्रेजेंटेशन बनाते हुए, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से जो है वो प्रेजेंटेशन बना सकें। ठीक है, ये नहीं कि प्रेजेंटेशन वाला बेचारा प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंटेशन दे रहा है और बाकी सारे सो रहे हैं और खेल रहे हैं। कॉमन कॉज ऑफ इन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। पहले हम कॉमन कॉजेज देख लेते हैं कि इन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन की क्या है कॉमन कॉजेज। फेलियर टू मोटिवेशन द ऑडियंस। कहते हैं ऑडियंस को मोटिवेट करने में जो है वो कंफ्यूजन होती है। ठीक है, उसमें आप फेल हो जाते हैं। आगे कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर जो है वो हो जाता है। एक्सेसिव डिटेल्स जो है वो आप लोगों ने इतनी डिटेल्स डाली हुई होती हैं अपनी स्लाइड्स में, जिसकी वजह से वो बोर हो जाते हैं। पुअरली डिजाइन स्लाइड्स, आपकी जो स्लाइड्स हैं वो बहुत पुअरली डिजाइन होती हैं, उनका डिजाइन अच्छा नहीं होता, आप लोगों ने पिक्चर सिलेक्शन अच्छी नहीं की होती, उसको अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया था, डिजाइन नहीं बनाए होते, जिसकी वजह से जो है आप लोगों की इन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होती हैं। ठीक है, स्टेप्स नीड टू मेक एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। कहते हैं किस तरह से इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है। फॉर डिलीवरिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन वी नीड टू टेक द फ्लोइंग स्टेप्स। प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड डिलीवरी। क्या कहते हैं, सबसे पहले प्लान किया जाता है, फिर उसकी प्रिपरेशन की जाती है और फिर उसकी डिलीवर किया जाता है प्रेजेंटेशन को। ऑफ कोर्स जितनी अच्छी आप लोग प्लान करेंगे, एक रफ स्केच बनाते हैं प्लानिंग करते हुए, ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है कि कितना डाटा किस स्लाइड में होना चाहिए, किस किस्म
नंबर की स्लाइड्स होनी चाहिए और कितनी स्लाइड्स होनी चाहिए और कितनी पिक्चर स्लाइड्स होनी चाहिए और कितनी आपकी मटेरियल वाइज स्लाइड्स होनी चाहिए, ठीक है। और डिलीवरी करते हुए आप लोग जो है अपनी प्रेजेंटेशन जब आप डिलीवर करेंगे, कन्वे करेंगे अपने मैसेज को, यू हैव टू गेन द लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आप लोगों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत अच्छी आप लोगों की जो है वो एक होना चाहिए कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सारे प्रेजेंट कर रही हैं उसको, ठीक है। ओके जी, प्लानिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर प्रेजेंटेशन। कहते हैं प्लानिंग में हम लोग अगर सबसे पहले जाते हैं तो कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन। सबसे पहले ये आपने कहना है कि आपके पर्पस क्या है प्रेजेंटेशन का। हु विल बी योर ऑडियंस, कहते हैं कि आपके ऑडियंस कौन है वहां पर, ठीक है। एंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस प्रेजेंटेशन, और आपका मकसद क्या है प्रेजेंटेशन का, आप लोग क्या अचीव करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। सब हाउ हम लोगों के पास बहुत सी प्रेजेंटेशन इस तरह की हम लोग बना रहे होते हैं कि प्रेजेंटेशन हम लोग जो प्रेजेंट करने जा रहे होते हैं उसका मकसद हमारा क्या होता है, कुछ भी कन्वे करना, कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोविड की बात करूं तो कोरोना वायरस पे भी प्रेजेंटेशन हो रही हैं, पोस्टर प्रेजेंटेशन हम लोगों ने भी जो है मार्च के बिगनिंग में करवाई थी पोस्टर प्रेजेंटेशन, ठीक है। इस तरह की जब प्रेजेंटेशन होती हैं हमारे यहाँ पर तो क्या होता है, उसका पर्पस क्या था कि अवेयरनेस जो है लोगों को नहीं पता तो हम उसको अवेयरनेस दें, ठीक है। तो लेकिन हम लोगों ने जब यहाँ पर वर्कशॉप करवाई कोरोना के लिए तो हमने ये भी देखा कि हमारे ऑडियंस कौन है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ज्यादा स्टूडेंट ही थे क्योंकि उनको ही हमें अवेयरनेस करनी थी। खुद तो जो हमारे वहां पर डॉक्टर हैं, जो आप लोग हैं, उनके पास तो काफी इसके बारे में अवेयरनेस थी, ठीक है। तो हम लोग अब जब भी कोई भी प्रेजेंटेशन आप लोग भी प्रेजेंटेशन बनाने जाते हैं तो ऑफ कोर्स अगर आप लोग प्रेजेंटेशन बनाएंगे अपने क्लास फेलोज के लिए तो क्लास फेलोज के लिए और तरह की प्रेजेंटेशन का मटेरियल होगा, लेकिन अगर आप टीचर्स के लिए बना रहे हैं तो आप लोग ऑफ कोर्स थोड़ा सा मटेरियल जो है वो हाई वाई रखेंगे, ठीक है। स्कॉलर्स के लिए अगर बन रही है तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो इसलिए यू नो बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन यू हैव टू नो अबाउट योर ऑडियंस कि आपके ऑडियंस की एज क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, नंबर ऑफ ऑडियंस कितने होंगे, ये सारी चीजें जहन में रखनी होती है, ठीक है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस प्रेजेंटेशन, और आप क्या अचीव करना चाह रही हैं इस प्रेजेंटेशन के जरिए, वो भी सारा कुछ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। प्लान योर प्रेजेंटेशन, कहते हैं प्लान करें आप अपनी प्रेजेंटेशन को कि वो किस किस्म की है सबसे पहले। फिर आइडेंटिफाई योर एम, आपका एम क्या है उस प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। नो योर ऑडियंस, आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑडियंस किस किस्म के हैं, क्या एज के हैं, क्या वो चाहते हैं आपसे, वो सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। आउट और डिफाइन योर की मैसेज, और की मैसेज आप लोगों ने उनको जो है वो कन्वे करना है, आउटलाइन स्कोप देना है आप लोगों ने वहां पर, ठीक है जी। Is it clear to all of you? क्या करूं? ओके, ठीक है जी। इस तरह से आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन प्लान करेंगे। ये एक साइकिल है जो कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। प्लान योर प्रेजेंटेशन, आइडेंटिफाई योर एम, नो योर ऑडियंस, आउटलाइन स्कोप एंड डिफाइन योर की मैसेज। ओके, ठीक है जी। 3 बच्चे बस प्रेजेंट है, इरम शहजादी, फौजिया अख्तर एंड खुश नसीबा, ठीक है। बाकी बच्चे तो पता नहीं कहाँ हैं, और इन 3 बच्चों को ही मैं प्रेजेंटेशन स्किल्स करवा रही हूँ। अच्छा जी, प्लानिंग में प्रिपरेशन आ जाती है। प्लानिंग में ही अगर हम उसको कंटिन्यू करें तो हमारे पास आ जाता है कि डिजाइन आप मैसेज। अब देखिए मैसेज कन्वे तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी अट्रैक्टिव जो है वो स्लाइड्स बनी हुई होंगी, खूबसूरत बनी हुई होंगी, आप लोगों ने उसमें पिक्चर्स बहुत अच्छी सी ऐड की हुई होंगी, तो आप यकीन जाने आप एक सक्सेसफुल प्रेजेंटर बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अट्रैक्शन सारी किसमें है, आपके वे ऑफ टॉकिंग में तो है ही है, ठीक है। लेकिन ज्यादा अट्रैक्शन जो हम लोग देख रहे होते हैं, हमारी आंखों को खूबसूरत चीज लग रही होती है, उसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो इसका ध्यान नहीं देते, वो कहते हैं कि हमारे लिए मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि उसकी डिजाइनिंग। लेकिन
पर्सनली मुझे डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी लगती है उसमें, बल्कि डिजाइनिंग हर किसी को पसंद होती है, लेकिन अनप्रोफेशनल डिजाइनिंग की बात नहीं कर रही मैं, डिसेंट और प्रोफेशनल डिजाइनिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसमें डिजाइन योर मैसेज, ऑर्गेनाइज योर मटेरियल, डिजाइन द लुक ऑफ योर प्रेजेंटेशन, कहते हैं आपने देखना है प्रेजेंटेशन की लुक किस तरह से डिजाइन क्रिएट द स्लाइड्स, और फिर आपने स्लाइड्स को क्रिएट करना शुरू करना है। ऑफ कोर्स हम लोग पहले जाते हैं स्लाइड्स के डिजाइन देखना शुरू करते हैं कि किस किस्म के स्लाइड्स के डिजाइन है हमारे पास, ठीक है, वो जो खूबसूरत लगते हैं फिर उस तरह से हम लोग जो है वो करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, वाई आर यू मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन, कहते हैं कि आप ये प्रेजेंटेशन बना किस लिए से रहे हैं, क्यों बना रहे हैं ये वाली, ठीक है। ओके जी, इरम शहजादी, यस मैम, ओके। लिस्ट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए। व्हाई आर यू मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन, आप ये प्रेजेंटेशन ना क्यों रहे हैं। व्हाई डू यू एक्सपेक्ट टू अकम्प्लिश, कि आप इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसको अकम्प्लिश आप लोग किस तरह से करेंगे, ठीक है। अकम्प्लिश होता है अचीव टू गोल, कि किस तरह से आप इसको बनाएंगे, किस तरह से आप लोग इसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर स्टेप 2 देखें, फोकस ऑन द ऑडियंस, फोकस करना है अपने ऑडियंस पे। हु आर दे, के वो कौन है। फोकस ऑन व्हाट आर ऑडियंस नीड्स टू नो, किस किस्म के ऑडियंस है और उनको क्या जानने की जरूरत है, ठीक है। अब उस लेवल पर जब हम अगर मार्च 2020 की बात करें या फेब 2020 की बात करें, तो ऑफ कोर्स लोगों के पास कोरोना के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, एम आई राइट, ठीक है, इतना नॉलेज नहीं था। इवन डॉक्टर्स, नर्सेस, किसी के पास भी इतना ढेरम ढेर नॉलेज नहीं था, एंड ट्रू। और एक कॉमन पर्सन के पास तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, जो कि नॉन मेडिकल होते हैं, ठीक है। लेकिन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनके पास थोड़ा नॉलेज था, ठीक है। यहाँ हमारी सुनी सुनाई बात है कि कोरोना है क्या, मतलब पहले इतना नहीं जानते थे हम लोग, ठीक है। जिस तरह चाइना से शुरू हुआ, फिर होता 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 कहाँ से होता हुआ फिर पाकिस्तान मार्च में पहुंचा था, जबकि दिसंबर का शुरू हो चुका हुआ था, ठीक है। कुछ अल्लाह ताला ने हमें वक्त भी दिया कि चलें जी हम लोग जो है, और बिल्कुल भी पाकिस्तान इस वक्त भी अगर देखा जाए तो ये सिर्फ अल्लाह का कर्म खास है कि पाकिस्तान जो है वो कोरोना से महफूज है, एक किस्म का उस तरह से आफत नहीं है जिस तरह के यूरोपियन कंट्रीज अभी तक फेस कर रही हैं कोरोना को। तो ये अल्लाह ताला का कर्म खास है हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर खास कर के हम लोग जो हैं वो कोरोना से महफूज हैं, ठीक है। तो ये है कि उस वक्त अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाता, ठीक है, कोरोना की, तो वो और होनी थी। लेकिन अगर आज प्रेजेंटेशन बनाई जाएगी कोरोना से मतलब, तो वो डिफरेंट होगी, ठीक है। क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि हमारे पास नॉलेज वाइज हम लोगों ने बनानी है ना, नॉलेज को कन्वे करने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि उस वक्त हम बनाते तो हमने यही कहना था, व्हाट इज कोरोना, कोरोना वायरस है क्या, हाउ इज इट स्प्रेड, ये स्प्रेड किस तरह से करता है, और इसकी कॉजेज क्या हैं, किस तरह से ये जो है इन्फेक्शन को क्रिएट करता है, इन्फेक्टेड करता है नेक्स्ट पर्सन को, इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। और हाउ डू वी प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना, और हम कोरोना से बच किस तरह से सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी लोगों को बहुत नॉलेज आ गया हुआ है, लेकिन हम डेफिनेशन को बताएंगे तो सही डेफिनेशन, लेकिन थोड़ी थोड़ी बताना शुरू करेंगे। लेकिन हम उसके अब उसमें ये भी शामिल कर लेंगे कि कितने अर्सा ये चाइना में रहा, किस तरह से उन्होंने इसको ओवरकम किया, किस तरह से वो सक्सेसफुल हो गए, किस तरह से फिर ये नेक्स्ट कंट्री में गया, किस तरह, ये सारी चीजें जो है आप लोग को प्रेजेंटेशन बनाते हुए भी अपने ऑडियंस को फोकस करना पड़ेगा, और आपको वो क्या जानना चाहते हैं वो आपको जरूरत होगी प्रेजेंटेशन बनाते हुए। कोरोना की तो आपको बस एक एग्जांपल देनी ना, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। कंसीडर ऑडियंस लेवल एंड इंटरेस्ट, कहते हैं ऑडियंस लेवल क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो सारा कुछ आप लोग बताएंगे। डिसाइड व्हाट यू वांट द ऑडियंस टू डू एज अ रिजल्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन, और फिर ये भी आपको पता करना है कि इनको क्या जानने के लिए मिला, जो कि प्रेजेंटेशन इन्होंने बनाई वो किस तरह से जो है इनकी लिए बेनिफिशियल हुई है, ठीक है। फोकस ऑन ऑडियंस नीड, ऑडियंस की नीड पे आपने फोकस करना है ज्यादातर। आगे है डिटरमिन द मैसेज, कहते हैं डिटरमिन करना है मैसेज को, प्रेजेंट्स द पॉइंट्स टू द ऑडियंस,
technical level, information needs and interest. Modify the presentation for each new audience. हर एक नया ऑडियंस आपके पास जो है, हर ऑडियंस जो होता है वो आपके लिए उतना ही जो है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये नहीं कि आपके कुछ ऑडियंस को जो है आप अपने फोकस कर रहे हैं और बाकी आपको पता ही नहीं है कौन किस तरह से कहाँ से है और कहाँ से नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखना है कि हर ऑडियंस जो है वो हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है। आगे प्रिपरेशन का ही है पार्ट, ये भी फंडामेंटल रूल्स फॉर प्रेजेंटेशन आर। सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए? डिसाइड योर मैसेज इन एडवांस। आप डिसाइड करें अपना मैसेज एडवांस में ही कि क्या होना चाहिए। हैव अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑन व्हाट यू वांट टू टॉक। कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होनी चाहिए आपकी व्हाट यू वांट टू टॉक, कि आप किस पर बात करना चाहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज योर पॉइंट्स लॉजिकली। कहते हैं ऑर्गेनाइज करें, आप पहले एक रफ स्ट्रक्चर बनाएं। ठीक है, अपने पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करें, लेकिन ये जहन में रखते हुए कि आप लोग क्या चीज़ जो है वो आपके ऑडियंस की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें। ऑर्गेनाइज योर पॉइंट्स लॉजिकली, व्हाट टू से एट द बिगनिंग, व्हाट यू डू डील इन द मिडल। आप बिगनिंग में क्या करना चाह रहे हैं, मिडल में क्या डील करना चाह रहे हैं, हाउ टू क्लोज, और किस तरह से आप लोग क्लोज करना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रिपरेशन में आ जाएगा रिहर्स इन प्राइवेटली रिहर्स करें। यू नीड टू प्रैक्टिस डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशन। आपको प्रेजेंटेशन बनाकर, ठीक है, पहले तो क्या होता है कि बनानी पड़ती है आप लोगों को, उसको अच्छा सा डिजाइन करना पड़ता है, मटेरियल को पुट करना पड़ता है अपनी स्लाइड्स में, और फिर क्या होता है कि बाद में आप लोगों को उसको अच्छे से प्रेजेंट भी करना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन बनाकर। ठीक है, वो सारा आना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। ठीक है जी, फोर्थ वन ने भी अभी ज्वाइन कर लिया, इरम शहजादी, फौजिया अख्तर, खुश नसीबा, और फोर्थ लकी वन जो है हमारे चैट रूम में कौन अटेंड अटेंडीज एंटर हुए हैं अभी। ओके जी, यू नीड टू प्रैक्टिस डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशन बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, प्रिपरेशन कीप नोट्स टू मिनिमम। कहते हैं कम से कम आप लिखने की कोशिश करें, उसमें बोलें ज़्यादा। प्रेजेंटेशन इस तरह की होनी चाहिए जिसमें आप जो हैं वो सारे पॉइंट्स को खुद से भी एक्सप्लेन करें। ठीक है, इफ नेसेसरी यूज इंडेक्स कार्ड। कहते हैं इंडेक्स कार्ड जो है आप वो ले सकते हैं। ठीक है, फॉर द बेनिफिशियल, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑडियंस। ठीक है, और जोट डाउन द मेन पॉइंट्स, और मेन पॉइंट्स जो है वो उसको आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं। कन्क्वेयर नर्वसनेस, किस तरह से नर्वसनेस जो है उसको कन्क्वेयर किया जा सकता है। अब ये भी प्रिपरेशन में ही आ जाएगा आपके। बॉडी ऑफ प्रेजेंटेशन में ओके, नर्वसनेस में हम चलते हैं वापस। हाँ हाँ, ओके, कन्क्वेयर नर्वसनेस, हाउ टू डील विद प्रेजेंटेशन नर्वसनेस। प्रेजेंटेशन नर्वसनेस को किस तरह से हम लोग जो हैं वो डील कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स को किस तरह से हम लोग जो है वो कम किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हाउ टू डील विद द प्रेजेंटेशन नर्वसनेस। टू कंट्रोल द नर्वसनेस, ट्राई टू मिनिमाइज योर स्टेज फियर। कहते हैं सबसे पहले अपना स्टेज फियर खत्म करें। स्टेज फियर, हाउ टू मिनिमाइज स्टेज फियर भी आ सकता है, हाउ टू कंट्रोल स्टेज फियर भी आ सकता है। टेक डीप ब्रेथ, लंबे लंबे सांस लें। ट्राई टू रिलैक्स रहने की कोशिश करें। इफ रिक्वायर्ड ड्रिंक लिटिल वाटर, अगर ज़रूरत हो तो आप लोग थोड़ा-सा पानी भी पी सकते हैं। प्रिपरेशन में आ जाएगा कॉन्सन्ट्रेट ऑन टॉपिक है, नोट द ऑडियंस। कहते हैं अपने टॉपिक पे आप लोगों ने ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट करना है, ना कि आप लोगों ने ऑडियंस पे करना है। रिमेंबर विनर कंटिन्यूज एंड लूजर स्टॉप। कहते हैं हमेशा बात याद रखें, विनर जो होते हैं वो ही कंटिन्यू करते हैं अपनी चीज़ों को, और जो लूजर्स होते हैं वो स्टॉप कर देते हैं चीज़ों को, वो चीज़ों को पूरा नहीं करते। क्लियर? ऑर्गेनाइजिंग योर डिलीवरी जनरल टिप्स। चलें, अभी तक के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है आप लोगों को। ठीक है, प्रिपरेशन पे आ जाते हैं इसकी।
जी, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट दिस स्लाइड्स और रिगार्डिंग दिस स्लाइड कुछ पूछना है आपको तो पूछ लें मेरे से प्रेजेंटेशन स्किल के रेफरेंस से, या कभी आप लोगों को कोई भी मुश्किल आई हो प्रेजेंटेशन देते हुए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। बल्कि अगर आप लोग ये बेहतर समझें कि आप लोगों की कोई प्रेजेंटेशन होती हैं तो आप मुझे भी आप लोग करके दिखा सकते हैं। आई विल गाइड यू कि किस तरह से आप लोग जो है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक हो गया? ओके जी।